to select class monitor, class monitors. In how many ways? In how many ways? In how many ways? Can this be done? Can this be done? If either a boy or a girl is selected as a class monitor, as a class. So क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 40 बॉयज एंड 20 गर्ल्स और टीचर को एक क्लास मॉनिटर सिलेक्ट करना है टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ क्लास मॉनिटर so in how many ways can this be done if either boy or girl is selected as a class monitor so कितने वे से टीचर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर एक क्लास मॉनिटर उसे सिलेक्ट करना है तो उस टीचर के पास कितने चॉइसेस है 60 स्टूडेंट्स में से अगर एक क्लास मॉनिटर सिलेक्ट करना है तो टीचर के पास टोटल चॉइसेस कितने क्लास मॉनिटर आइदर बॉय और गर्ल दोनों में से कौन सा भी हो सकता है मतलब ऐसा कंडीशन दिया नहीं कि सिर्फ बॉय ही चाहिए या फिर एक गर्ल ही चाहिए इफ आइदर अ बॉय और गर्ल सिलेक्टेड हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर टू सिलेक्ट वन क्लास मॉनिटर अगर किसी क्लास में 60 स्टूडेंट्स है उसमें से एक अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मेरे पास चॉइसेस कितने हैं 60 दैट इज 60 बराबर कितने चॉइस हाँ ओके क्योंकि 60 बॉयज सॉरी 60 स्टूडेंट से अगर एक ही सिलेक्ट करना है तो मेरे पास टोटल 60 चॉइसेस है उससे ज़्यादा चॉइसेस नहीं है अगर मैं फर्स्ट चूज कर सकता हूँ सेकेंड वाला थर्ड वाला या लास्ट वाला 60 सो अगर आपको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में अगर उसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे दिया आइदर बॉय और गर्ल सो आइदर बॉय और गर्ल मतलब कोई मैटर नहीं करता कि कौन भी हो सकता है अगर सिर्फ बॉय दिया होगा तो आपके पास 40 चॉइसेस है सिर्फ गर्ल दिया तो आपके पास 20 चॉइसेस तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40 बॉयज में से एक 40 C1 और 20 C1 सो 40 C1 कितना आता है 40 आता है अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो और 20 C1 20 आता है अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स 60 ओके सो एकदम सिंपल था क्वेश्चन 5 लाइन का था लेकिन आंसर सिर्फ एक लाइन का था ठीक है राइट डाउन नेक्स्ट वन 5 men in company 5 men in company 5 men in a company out of 20 out of 20 मीन्स जो कंपनी है कंपनी मतलब आपके इंडस्ट्री वाली नहीं कंपनी मतलब उसका कोई तो ग्रुप रहेगा जिसमें 5 मेन ग्रेजुएट्स 5 मेन कंपनी मतलब 20 कंपनी में 20 जो लोग हैं उसमें से 5 मेन क्या है आर ग्रेजुएट्स आर
ग्रेजुएट्स। जो 20 लोगों का ग्रुप है उसमें से 5 लोग क्या ग्रेजुएट है। ये 20 है, 1 2 अप टू 20, उसमें से 5 लोग कोई थे जो क्या ग्रेजुएट है, मतलब आउट ऑफ 25 आर्स ग्रेजुएट, और उसके 15 है वो ग्रेजुएट नहीं है। लेकिन उनमें से मैंने रैंडमली कोई भी 3 मेन अगर मैंने उठाए, इफ 3 मेन, if 3 men are picked out of 20, picked out of 20 मीन्स 20 लोगों में से 5 लोग ग्रेजुएट है, लेकिन मैंने 3 लोग रैंडमली उठाए, आर पिक्ड आउट ऑफ 20 एट रैंडम। रैंडम मतलब उसमें ऐसा नहीं ग्रेजुएट ही आएंगे, दूसरे नॉन ग्रेजुएट भी आएंगे, कुछ कोई रैंडम मतलब कौन से भी 3 आ सकते हैं एट रैंडम। मतलब वो 3 में इधर ऐसा भी हो सकता है तीनों के तीनों ग्रेजुएट हो सकते हैं, या फिर एक ग्रेजुएट हो सकते हैं, 2 नॉन ग्रेजुएट, फिर 2 ग्रेजुएट एक नॉन ग्रेजुएट, या फिर तीनों के तीनों नॉन ग्रेजुएट हो सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट of at least one graduate, of at least one graduate, okay, तो टोटल 20 मेन आर देयर, बराबर। उसमें से 5 हमने 5 ग्रेजुएट से, लेकिन अगर कोई भी 3 हमने रैंडमली पिक आउट कर दिए, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें से एटलीस्ट एक ग्रेजुएट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें क्वेश्चन पूछा। तो जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो हमें पहले सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद इवेंट स्पेस कैलकुलेट, 2 स्पेस अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कौन सा भी प्रॉब्लम हो प्रोबेबिलिटी का आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो सैंपल स्पेस कैलकुलेट करने के पहले आपको एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या दिया है। तो एक्सपेरिमेंट मीन्स ऑल पॉसिबल कलेक्शन, बराबर, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या दिया है उन्होंने, जो एक्सपेरिमेंट है कोई आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या दिया है। 1 2 3 अब तो ये 20 मैंने 20 में सर दे, उसमें से 5 कोई तो रैंडम 5 ग्रेजुएट है, पर ऐसे मतलब नंबर नहीं दे रहा हूँ, कौन से भी 5 ग्रेजुएट है, और उसमें से कौन से भी अगर हमने 3 पिक आउट कर दिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी। लेकिन पहले तो हम उसका एक्सपेरिमेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा एग्जांपल रहता है कि 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो वहाँ पे जो 2 डाइस आर थ्रो हम करते थे उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और गेटिंग हेड को हम बोलते हैं इवेंट बोलते हैं, बराबर ना, मतलब सैंपल एंड इवेंट। इवेंट मतलब जो एक्चुअल में होने वाला है, जो हुआ है एक्चुअल में होने वाला है, मतलब अगर मान लो कि मैंने एक कॉइन थ्रो किया, तो कॉइन थ्रो किया तो अभी तक मुझे पता नहीं हेड आने वाला है टेल आने वाला है, तो जो थ्रो करने की प्रोसेस है उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। लेकिन जब वो हम देखते हैं उसको, अगर वो हेड आता है तो उसको हम बोलते हैं इवेंट बोलते हैं, मतलब जो एक्चुअल में मिला है उसको हम इवेंट बोलते हैं। लेकिन जो पॉसिबल है, पॉसिबल मतलब जब तक वो हवे में है तो पॉसिबिलिटी है कि आइदर हेड आएगा टेल आएगा, तो उस प्रोसेस के लिए हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है अभी तक। वैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे इवेंट क्या है और एक्सपेरिमेंट क्या है, दोनों देखो क्या है।
किसी को भी नहीं पता इसमें इवेंट स्पेस क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट क्या आएगा। हम्म? क्या? इसमें एक्सपेरिमेंट मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम वाला जो स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा? यहाँ पे स्टेटमेंट कौन कौन सा देखो, ये 3 men आर पिक्ड आउट ऑफ 20, है ना, ये एक आपका स्टेटमेंट। कहाँ से कहा था कि 3 men आर पिक्ड आउट 20। उसके बाद उन्होंने दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो जहाँ से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उसको तो हम इवेंट बोलते हैं, ना। अभी के पहला दूसरा एग्जाम्पल नहीं प्रोबेबिलिटी का, चलो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर दिए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ग्रेजुएट, तो ये हमारा एक्चुअल में बोल रहे हैं ना वो, कि एक्चुअल जब हम सिलेक्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि एटलीस्ट वन ग्रेजुएट होने कितने होंगे, तो ये एक्चुअल आउटकम है। सो एक्चुअल आउटकम है मतलब ये क्या होता है, इवेंट स्पेस होगा, एटलीस्ट वन ग्रेजुएट। तो उसके पहले हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया रहेगा ना। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, अरे जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं, एक अगर कॉइन टॉस किया या दो कॉइन टॉस किया, 2 coins आर टॉस, व्हाट इज अगर मैं आगे लिख देता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ओके। तो जब तक 2 coins आर टॉस किए, इस स्टेटमेंट तक आपको कुछ पता है क्या, कि वो हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, या हेड हेड आ रहा है, या टेल हेड आ रहा है, कुछ पता नहीं है। 2 coins आर टॉस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स है वहाँ पे। कितने ऑल पॉसिबल है, मतलब 4 है, हेड हेड, टेल टेल एंड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, जो भी है टेल टेल, 4 जो आपके 2 coins आर टॉस। यहाँ जब अगर अगर आप इतना स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपके मन में क्या आता है कि ऑल पॉसिबल, यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या 2 coins आर टॉस मतलब हेड हेड एंड टेल आने वाला है, ऐसे कुछ बोल सकते हो क्या? नहीं। इसका मतलब सारे के सारे जितने पॉसिबिलिटी है सारे आ रहे हैं इसमें 2 coins आर टॉस के बाद। मीन्स 2 coins आर टॉस ये आपका एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि इससे हम सैंपल्स पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आगे मैंने क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो अभी आप बोल सकते हैं ना गेटिंग हेड मतलब एक्चुअल आपको पता चला कि हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो आपका इवेंट स्पेस होगा। तो सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम एंड इवेंट स्पेस मतलब जो एक्चुअल आउटकम आपको मिलने वाला है वैसे। तो सेम इस क्वेश्चन में आपको किस स्टेटमेंट से ऑल पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे और किस स्टेटमेंट में आपको इवेंट स्पेस मिलेगा, मतलब एक्चुअल आउटकम मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो क्या है, दो ही स्टेटमेंट है, एक 3 men आर पिक्ड आउट ऑफ 20, और सेकंड स्टेटमेंट है कि एटलीस्ट वन ग्रेजुएट, बराबर। तो इसमें इवेंट स्पेस कौन सा है और सैंपल स्पेस कौन सा है? सैंपल स्पेस मतलब एक्सपेरिमेंट कौन सा है? बोले इसमें इवेंट स्पेस कौन सा और सैंपल स्पेस कौन सा है? एटलीस्ट वन ग्रेजुएट इवेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअल पता चल रहा है कि है क्या एक्चुअल, बराबर। आपका जो आउटकम एक्चुअल आपको पता चल रहा है कि वन ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब हम 3 लोग सिलेक्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा ना। इफ 3 men आर पिक्ड आउट, तो इफ 3 men आर पिक्ड आउट मतलब जब हम 3 लोग सिलेक्ट करने वाले तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितने ग्रेजुएट है उसमें, एक ग्रेजुएट है, दो ग्रेजुएट है, 3 ग्रेजुएट है। वहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी है, इधर वन हो सकता है ग्रेजुएट, टू हो सकता है, तीनों के तीनों, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आउटकम पॉसिबल है ये इस स्टेटमेंट में। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। उससे हम कैलकुलेट करेंगे सैंपल स्पेस। लेकिन इससे हमें पता चल गया ना एटलीस्ट वन ग्रेजुएट, वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ये आपका हुआ सैंपल स्पेस, सॉरी सैंपल नहीं, इवेंट स्पेस। तो हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, इवेंट स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस, बराबर ना। प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मीन्स
हमारा जो इवेंट स्पेस में कितने पॉइंट्स है अपॉन सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स है। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि हम पहले एन ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एन ऑफ एस, या पहले एन ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे उसके बाद एन ऑफ ए। तो एन ऑफ एस मीन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने नंबर है। अभी सैंपल स्पेस तो आपको पता चला कि कौन सा स्टेटमेंट वाला है, इफ 3 मेंस आर पिक्ड आउट ऑफ 20, इसमें आपका सैंपल स्पेस है। तो यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना है, मतलब कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे कि अगर 3 लोग हम 20 में से सिलेक्ट करें तो आपके पास कितने ग्रुप्स बनेंगे। कोई भी 3 रैंडमली अगर आप 20 में से सिलेक्ट करें तो कितने ग्रुप बनेंगे। वहां पे दिया ना, इफ 3 मेन आर पिक्ड आउट ऑफ 20, 20 में से हम कितने लोग सिलेक्ट करें, 3 लोग कर रहे हैं। तो आपके पास कितने टोटल ग्रुप्स बनेंगे, मीन्स कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ग्रुप नहीं कॉम्बिनेशन। ग्रुप तो वैसे 3 6 होगा आपका। कॉम्बिनेशन कितने, मतलब 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5। अगर 1 से अगर 20 तक आप नंबरिंग करते हो इन लोगों को, तो आपके पास कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हम्म, 10, 10 कैसे रहे। 3 लोग अगर मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कॉम्बिनेशन कितने आएंगे। कॉम्बिनेशन देखो कैसे होता है, अगर ये मेरे पास 1 2 3 4 5 ये 5 है, अगर इसमें से मुझे कोई भी 2 सिलेक्ट करना है तो आइदर मैं सिलेक्ट करूंगा 1 2 को, या फिर 1 3 को, या फिर 1 4 को, या फिर 1 5 को। ये मेरे पास 4 है। उसके बाद और कितने, या 2 3 को सिलेक्ट कर सकते हो, या 2 4 को, या 3 5 को, ये भी 3 हो गए। और उसके बाद और कॉम्बिनेशन, या 3 4 को सिलेक्ट कर सकते हो, 3 5 को, या फिर 4 5 को। इतने सारे कॉम्बिनेशन सिर्फ 5 लोगों में ही छिपे हुए हैं। तो अगर 20 में से 3 लोग सिलेक्ट करोगे तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे आपके पास। तो आपको ऐसे रैंडमली मैन्युअली थोड़ी कैलकुलेट करना है, आपके पास फॉर्मूला है ना, आप इतना भी सोच रहे हो। सिलेक्शन का फॉर्मूला सिलेक्ट कर रहे हैं ना, 3 मेंस और टिक्ड आउट, टिक्ड आउट मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं ना लिस्ट में से। तो जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो। हाँ, 100 कैसे कैलकुलेट किया वो तो बताओ मुझे। 100 कैसे कैलकुलेट किया वो बताओ। डायरेक्ट मतलब कुछ तो किया रहेगा ना, मुझे भी बताओ ना। अरे ऐसा कैलकुलेट नहीं करेंगे तो वो एक्चुअली तो गलत में आया रहेगा, या फिर अगर सही भी रहेगा तो ऐसे आप नहीं कर सकते हो ना। मतलब अगर आप मैंने 20 की जगह 100 दे दिया तो आप उतना तक करोगे क्या। आप सीधा फॉर्मूला यूज करो ना, ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। आप 20 में से 3 सिलेक्ट करें मतलब आपका कॉम्बिनेशन आएगा 20 C 3। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाया किस लिए, सिलेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। अगर किसी भी नंबर में से हम कुछ नंबर सिलेक्ट करें तो इट कैन बी डन इन बाय दिस फार्मूला, दैट इज एनसीआर। एन मतलब आपके टोटल ऑब्जेक्ट है, और आर मतलब हम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से। अगर मैंने पूछा कि 1000 में से मुझे 5,000 लोगों में से मुझे 5 लोग सिलेक्ट करने, तो आप क्या 1000 तक आप काउंट करोगे, क्या नहीं करोगे ना। आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1000 C 5 हो गया आपका आंसर। 1000 C 5, तो जितने भी ग्रुप आएंगे उतने आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे 20 लोगों में से 3 लोग हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सो इट कैन बी डन इन, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किस लिए पढ़ा है मैंने फिर 20 C 3। सो इसको सिर्फ सॉल्व करो। 20 C 3 कैसे आएगा आपका, 20 फैक्टोरियल अपॉन, मैं साइड में कवर ऊपर कैलकुलेट करता हूँ। 20 C 3 इक्वल टू 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 20 - 3, ये आपका फॉर्मूला है फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा, 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड 20 - 3 मतलब 17 फैक्टोरियल।
सो 20 में से 70 कैंसिल होगा, 20 और 70 तो कितना रहेगा, इक्वल टू 20 और 70 कैंसिल होगा तो 20, 90 और 80 रहेगा, और अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, सो 3 and 2, 6, 6 3 जा 18। सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सो 20 इंटू 3 60 एंड 60 इंटू 90 कितना होगा टोटल, 60 इंटू 90, ये जितने भी कॉम्बिनेशन है आपके आ जाएंगे, कम से कम वो कितने हो गए, 1200 के आसपास हो गए। ठीक है, तो ये फिलहाल हो गया आपका सैंपल स्पेस, मतलब एन ऑफ एस, और ये होगा आपका एन ऑफ एस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप ये साइड में लिखो एन ऑफ एस। अभी आपका बाकी जो न्यूमरेटर है एन ऑफ ए, एन ऑफ ए मीन्स आपके रैंडम, सॉरी रैंडम ने इवेंट स्पेस में कितने पॉइंट्स है। अभी इवेंट स्पेस उन्होंने क्या बोला है, एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट होना चाहिए। मीन्स अभी देखो ये जो आया है आपका आंसर 16 to 19, मान लो अभी कितना आता है वो 16 into 90, लगभग 1200 के आसपास होगा, मतलब 1100 एंड समथिंग कुछ, बराबर। तो ये सारे आप, हाँ ये सारे आपके ग्रुप हो गए, मतलब 1 से लेके जो 20 आपके लोग हैं उसमें से ग्रुप हो गए, इतने ग्रुप, इतने नंबर ऑफ ग्रुप हो गए आपके, मतलब अगर आपने सिलेक्ट किया 1 2 3 या 1 2 4 या 2 3 4, ये कितने ग्रुप होंगे, इतने ग्रुप होंगे, कम से कम 1200 तक ये सारे ग्रुप्स होंगे। अभी उसमें आपको देखना है कि वो 3 3 का जो ग्रुप बना है उसमें टोटल 20 में तो कितने ग्रेजुएट थे, 5 ग्रेजुएट थे, तो कुछ तो ग्रेजुएट इधर उधर तो आएंगे ना। देखो मैं वो पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास 20 लोग थे, 1 2 3 अप टू 20, आपको 3 3 के ग्रुप बनाने को बोला है, बराबर ना, 3 3 के कॉम्बिनेशन। तो आपका कॉम्बिनेशन मीन्स वो 1200 कॉम्बिनेशन जो आया है, 1200 या कितना आ रहा है बोलो, कितना आया था, 1114, चलो इतना आया था। तो ये सारे आपके ग्रुप्स बन गए टोटल, मीन्स अगर आप स्टार्टिंग से बनाते हो तो आप स्टार्टिंग से तो ऐसे बनाओगे ना, एक 1 2 3 बनेगा, फिर 1 2 4 बनेगा, फिर 1 2 5, ऐसे करते जाओगे, फिर 2 से स्टार्ट करोगे, सब 2 3 4, ऐसे आपके टोटल कितने ग्रुप होंगे, 1140, ये सारे इतने ग्रुप बन गए। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि उसमें से एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट कितने, तो हमें दिया है 20 में से कितने ग्रेजुएट दिया है हमें, 20 में से 5 ग्रेजुएट दिए उन्होंने, कितने ग्रेजुएट दिए, 5 ग्रेजुएट। तो अभी कौन से ग्रेजुएट है हमें पता नहीं, अगर मान लो 3 7 8 9 कोई भी 10, ये लोग ग्रेजुएट हो सकते हैं, मतलब जिनको नंबरिंग दिया है मैंने। लेकिन ये 5 ग्रेजुएट है तो हर एक ग्रुप में पॉसिबिलिटी ना, अगर आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। मान लो कि वो ग्रेजुएट इसमें नहीं है, 1 2 3 तीनों के तीनों नॉन ग्रेजुएट है, इसमें भी नहीं है, मान लो इसमें है, जो 5th नंबर वाला ये ग्रेजुएट है। अगर हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल, मतलब टेंटेटिव हम कंसिडर करते हैं कि ग्रेजुएट है जो उनका सीक्वेंस है 5 6 8 9 10, ये लोग ग्रेजुएट है जिनको नंबरिंग दिया, तो इसमें ग्रेजुएट आ गया। वापिस आपका एक कॉम्बिनेशन, अगर मान लो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका 6 8 10, तो इसमें भी तीनों के तीनों ग्रेजुएट आ गए। या फिर आपका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन एक मिल सकता है 5 10 12, तो इसमें 2 ग्रेजुएट आ गए। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके पास, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1140, लेकिन उसमें ग्रेजुएट की संख्या इधर तीनों के तीनों हो सकते हैं, या फिर 2 ग्रेजुएट हो सकते हैं, फिर एक ग्रेजुएट हो सकता है, फिर कुछ भी ग्रेजुएट नहीं हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी थी हर एक ग्रुप में, बराबर ना। आपके टोटल जितने ग्रुप्स बने, हर एक ग्रुप में आपके पास 4 ही पॉसिबिलिटी, एक तो एक भी ग्रेजुएट नहीं, या फिर एक ग्रेजुएट है, या फिर 2 ग्रेजुएट से, या फिर तीनों के तीनों ग्रेजुएट से, ये पॉसिबिलिटी। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि उसमें एटलीस्ट एक ग्रेजुएट होना चाहिए। एटलीस्ट एक ग्रेजुएट मतलब जो ग्रुप ऐसे जिनमें ग्रेजुएट है ही नहीं तो वो ग्रुप हमसे निकल जाएंगे, बराबर ना, उसको कोई लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ग्रेजुएट है ही नहीं। उन्होंने बोला एटलीस्ट एक, मतलब एटलीस्ट एक मतलब इसका मतलब एक ग्रेजुएट भी चलेगा, 2 ग्रेजुएट भी चलेगा, 3 ग्रेजुएट भी चलेंगे, बराबर ना, मतलब ये तीनों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे। तो अभी आपको देखना है कि वो ऐसे कितने ग्रुप से जितने एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट 2 ग्रेजुएट एंड 3 ग्रेजुएट आएंगे, बराबर ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको इवेंट स्पेस फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे अभी, ये जितने इतने ग्रुप है उसमें से एटलीस्ट एक ग्रेजुएट होने की पॉसिबिलिटी क्या है। सो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 5 ग्रेजुएट से,
सो 5 ग्रेजुएट से हमें एटलीस्ट वन चाहिए, मतलब हमें कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? एटलीस्ट वन मतलब कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? देखो टोटल 5 ग्रेजुएट से, मान लो मैं स्टार करके देता है कि 5 ग्रेजुएट, ये एक ग्रेजुएट है, ये एक ग्रेजुएट है, ये एक ग्रेजुएट है, ये एक ग्रेजुएट है, ये। सो वो जो ग्रुप्स बनेंगे हमारे इतने टोटल, उसमें से एटलीस्ट एक ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब अब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, इधर एक ग्रेजुएट या फिर दो ग्रेजुएट उस ग्रुप में, या फिर तीनों को तीनों ग्रेजुएट्स। तो हम पहला जो एक केस बन रहा है हमारा कि एटलीस्ट वन ग्रेजुएट, मतलब सिर्फ एक ही ग्रेजुएट होगा, ऐसे कितने ग्रुप्स होंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर। 5 में से कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा? एक। 5C1। समझ रहे हैं कि नहीं? रुको एक सेकंड, मैं सेपरेट करके देता हूँ आपको। यहाँ से मान लो ये स्टार, ये जो 20 लोग से, उसमें से 5 ग्रेजुएट है, तो ये मान लो 15 है, और 5 में ग्रीन कलर में था, 1 2 3 4 5। जो 5 है ग्रीन कलर में वो ग्रेजुएट है, और ये जो है ये ग्रेजुएट है, ये नॉन ग्रेजुएट है। तो एटलीस्ट वन चाहिए ग्रेजुएट, मतलब इधर वन भी चलेगा, टू भी चलेगा, थ्री भी चलेगा, तीनों चलेगा। तो हम पहले वन के लिए वर्क करते हैं कि सिर्फ एक ही ग्रेजुएट होने की पॉसिबिलिटीज कितने हैं। तो अगर हमें एक ही ग्रेजुएट चाहिए और हम सिलेक्ट कितने कर रहे हैं लोग, 3 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, बराबर ना? तो 3 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और हमें उसमें से एक ही ग्रेजुएट चाहिए। तो पॉसिबिलिटी मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें से हम कितने सिलेक्ट करेंगे? ग्रेजुएट में से वन, और रिमेनिंग दो किस में से करेंगे? 15 में से, बराबर। तो ही हमें एक ही ग्रेजुएट मिलेगा ना, एग्जैक्टली एक ग्रेजुएट। अगर हमें एक ही ग्रेजुएट चाहिए तो एक हमें ग्रेजुएट में से सिलेक्ट करना पड़ेगा और दो नॉन ग्रेजुएट में से। सो इट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? दो अगर हम 15 में से सिलेक्ट करें, सो इट कैन बी डन इन 15C2 वेज। और एक हम कितने में से कर रहे हैं? 5 में से कर रहे हैं, तो इट कैन बी डन इन 5C1। ये एक आपका फर्स्ट केस है, बराबर ना। 5C2 इंटू एंड बोला है ना, मतलब इसमें से दो एंड इसमें से एक, तो एंड आता है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन। और दूसरा केस, अभी और बोला मैंने, मतलब दूसरा केस क्या हो सकता है? दो ग्रेजुएट इसमें से और एक ग्रेजुएट, सॉरी एक नॉन ग्रेजुएट इसमें से। सो इट कैन बी डन इन 5C1 इंटू 5C। और तीसरा केस क्या है कि तीनों को तीनों अगर ग्रेजुएट्स होंगे तो तीनों के तीनों 5C3 से होंगे, और इसमें से जीरो होगा, मीन्स इट कैन बी डन इन 5C0 इंटू 15C0 इंटू 5C3। सो ये अगर आप टोटल अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप करोगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी 10 बार हो चुका है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आएगा? एनओपी आएगा। एनओपी मीन्स नंबर ऑफ इवेंट स्पेस, इवेंट में जितने पॉइंट्स है, नंबर ऑफ इवेंट। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 15C2 इंटू 5C1, ये आप कैलकुलेट करोगे अगर आपको टाइम मिलेगा तो, प्लस ये, तो ये जितना भी आएगा आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आएगा, और डिवाइड बाय क्या आएगा? 1140। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट वन ग्रेजुएट। वन मतलब टू भी आ सकते, उसके थ्री भी आ सकते, इसलिए वहाँ पे 3 केसेस हो गए। अभी उसी क्वेश्चन में मैं सब क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, क्वेश्चन सेम, उसमें सब क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि दे आर ऑल ग्रेजुएट्स, मीन्स एटलीस्ट की जगह मैंने अभी ऐड कर दिया, थोड़ा एडिट कर दिया, वहाँ पे दिया कि दे आर ऑल ग्रेजुएट। दे आर मतलब जो 3 लोग हमने सिलेक्ट किए वो सारे के सारे क्या है? दे आर ऑल ग्रेजुएट्स। अभी आपका इवेंट स्पेस ये होगा। फिर आपके इवेंट स्पेस में कितने पॉइंट्स आएंगे, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे 15 लोग हैं और ये 5 ग्रेजुएट्स है, लेकिन हम जो 3 लोग सिलेक्ट करने वाले वो तीनों के तीनों क्या होंगे? ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब एक भी उसमें नॉन ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आपका सिलेक्शन कैसे रहेगा? बोलो। हाँ, 15C0 इंटू 5C3, बराबर ना। अभी ये 15C0 मतलब वन ही आता है,
क्योंकि इसमें से हम सिलेक्ट ही कर नहीं रहे ना। 15 से 0 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो 15 फैक्टोरियल आपको 0 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 0 दैट इज 15, तो ये 15 कैंसिल होता है तो 1 ही मिलता है। तो अगर आपने लिखा नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तीनों के तीनों अगर इसमें सिलेक्ट करें तो उसमें सिलेक्ट करने का चांस ही आता है। सो 5C3 आपका ये सिलेक्शन होगा, ये आपका हुआ इवेंट स्पेस। 5C3 इक्वल टू 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. So it can be 5 into 4 upon 2. So 2 2s और ये होगा 10 ना, बराबर ना, ये कितना होगा 10 इक्वल टू। सो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, अभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालने तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 10 अपॉन 1 1, ये सैंपल स्पेस सेम रहेगा 1140 इक्वल टू 1 अपॉन 114। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है ये तो। हम्म, अरे समझा क्या है? ठीक है, और तो ठीक है, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और पेयर ऑफ लास्ट क्वेश्चन है, और ये प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट ये टॉपिक चालू करेंगे। आज सैटरडे, इस पे मैंने नया टॉपिक चालू नहीं किया। A pair of dice is thrown. A pair of dice is thrown. If two numbers, if the two numbers appearing on them are different, appearing on them are different, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। मतलब एक जो टाइम बचा है उसमें आप खुद सॉल्व करो। Find the probability that, find the probability that the sum of number is 6. The sum of number is 6. चलो स्टार्ट करो। डाइस, दो डाइस थ्रो किए हमने, दो डाइस, लेकिन उसमें जो नंबर्स अपेयर होने वाले वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। मतलब ऐसे 1 1 2 2 वो नहीं मिलेंगे आपको, दो दे आर डिफरेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज 6। मीन्स अगर दो डाइस हम थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारा आउटकम आने वाला है ऑल पॉसिबल, उसमें सिर्फ ये आएंगे, नहीं आएंगे कौन कौन से, जो सेम है। मतलब द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट ना, तो जो सेम वाले नहीं आएंगे। मीन्स जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे मैंने, मुझे पहले बताओ कि यहाँ पे इवेंट क्या है और सैंपल स्पेस किस में, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है और आपका इवेंट स्पेस क्या है। एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे, हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया है। हम्म? अरे एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, सॉल्व करो। द सम ऑफ नंबर इज 6, कितना आना चाहिए उनका सम, 6 आना चाहिए। तो ऐसे कितने आपके पास पॉइंट्स है,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है?